अध्याय 50। ऋषि मार्कंडेय जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा। स्वरोचिष ने कहा, बहुत अच्छा, और मनोरमा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर मनोरमा ने आचमन करके रहस्य और उपसंहार विधि के सहित सारे अस्त्रों का ज्ञान उन्हें दे दिया। इस बीच में भयानक आकार वाला वो राक्षस जोर जोर से गर्जना करता हुआ वहां आ पहुंचा। आते ही उसने मनोरमा को पकड़ लिया। वो बेचारी बचाओ बचाओ कहती हुई करुणामय वाणी में विलाप करने लगी। तब स्वरोचिष को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अत्यंत भयंकर प्रचंड अस्त्र हाथ में लेकर उसे धनुष पर चढ़ाया और राक्षस की ओर देखा। यह देखते ही वो निशाचर भय से व्याकुल हो गया और मनोरमा को छोड़कर स्वरोचिष के चरणों में गिर पड़ा और बोलने लगा, वीरवर, मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे क्षमा कर दीजिए, इस अस्त्र को शांत कीजिए और मेरी बात सुन लीजिए। आज आपने परम बुद्धिमान ब्रह्म मित्र के दिए हुए अत्यंत भयंकर श्राप से मेरा उद्धार किया है। महाभाग, आपसे बढ़कर दूसरा मेरा कोई उपकारी नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। स्वरोचिष ने पूछा, महात्मा ब्रह्ममित्र मुनि ने तुम्हें किस कारण से और कौन सा श्राप दिया? राक्षस ने कहा, ब्रह्ममित्र मुनि 8 अंगों से युक्त आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। उन्होंने अथर्ववेद के 13वें अधिकार तक का ज्ञान प्राप्त कर रखा है। मैं इस लड़की मनोरमा का पिता हूं और खड्गधारी विद्याधर राज नलभाग का पुत्र इंदी वराक्ष हूं। पूर्व काल में एक दिन मैंने ब्रह्ममित्र मुनि के पास जाकर प्रार्थना की थी, भगवान, मुझे आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदान करें। अनेकों बार विनीत भाव से प्रार्थना करने पर भी जब उन्होंने मुझे आयुर्वेद की शिक्षा नहीं दी, तब मैंने दूसरा उपाय किया। जिस समय वे दूसरे विद्यार्थियों को आयुर्वेद पढ़ा रहे थे, उस समय मैं भी अदृश्य होकर विद्या ग्रहण करने लगा। जब विद्या पूरी हुई तब मुझे हर्ष हो आया और मैं हंसने लगा। हंसने की आवाज सुनकर मुनि मुझे पहचान गए और क्रोध में बोले, खोटी बुद्धि वाले विद्याधर, तूने राक्षस की तरह अदृश्य होकर मुझसे विद्या का अपहरण कर लिया है और मेरी अवहेलना करके हंसी भी उड़ाई है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू राक्षस बन जा। उनके ऐसे कहने पर मैं बहुत दुखी हुआ, उनके चरणों पर गिर पड़ा और बहुत प्रार्थना करी। तब वो कोमल हृदय वाले ब्राह्मण मुझसे प्रसन्न हुए और बोलने लगे, विद्याधर, मैंने जो श्राप दिया है वो तो होगा, लेकिन तुम राक्षस होकर पुनः अपने इसी रूप को पा सकते हो। निशाचर बनकर स्मरण शक्ति के नष्ट हो जाने पर क्रोध में वशीभूत होकर जब तुम अपनी ही बेटी को खाने के लिए दौड़ोगे, उस समय प्रचंड अस्त्रों के तेज से संतप्त होकर तुम्हें फिर से होश आएगा और अपने शरीर को धारण कर पाओगे। हे महाभाग, मैं वही हूं। आपने महान भयदायी राक्षस देह से मेरा उद्धार किया है। मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। मैं अपनी इस पुत्री मनोरमा को आपकी सेवा में दे रहा हूं, इसे पत्नी स्वीकार करें। हे महामते, ब्रह्ममित्र मुनि से जो आयुर्वेद का ज्ञान मुझे मिला है, मैं वो सब आपको देता हूं, कृपया उसे स्वीकार करें। इतना बताकर मार्कंडेय जी ने कहा। यों कहकर विद्याधर ने अपना पूर्व रूप धारण किया, बहुत सुंदर वस्त्र, मालाएं, आभूषण पहनकर अपने नगर को चला गया। उसने जाते जाते स्वरोचिष को आयुर्वेद की विद्या प्रदान की और अपनी बेटी का विवाह उससे करवाया। फिर स्वरोचिष अपनी सुंदर पत्नी के साथ उस उद्यान में गया जहां उसकी दोनों सखियां मुनि के श्राप से रोग में परेशान थीं। अब तो उसको आयुर्वेद के तत्वों का ज्ञान हो चुका था। उसने रोग नाशक औषधियों को बनाया और उन दोनों को रोग मुक्त कर दिया। व्याधि से छुटकारा पाकर वो दोनों सुंदर कन्याएं हिमालय पर्वत के उस रम्य प्रदेश को प्रकाशित करने लगी। उन दोनों कन्याओं में से एक ने कहा, हे प्रभु, मेरी बात सुनिए। मैं मंदार विद्याधर की पुत्री हूं। मेरा नाम विभावरी है। हे उपकारी पुरुष, मैं अपने आप को आपकी सेवा में देती हूं। मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। साथ ही आपको मैं एक ऐसी विद्या दूंगी जिससे सब जीवों की बोली आपको समझ में आने लगेगी। इसलिए मुझ पर कृपा करें। धर्मज्ञ स्वरोचिष ने एवमस्तु कहकर उस कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब दूसरी कन्या ने कहा, हे आर्य, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान महर्षि पार
मेरे पिता हैं। कुमारावस्था में ही ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण उन्होंने विवाह नहीं किया। एक बार पुंजिक स्थला नामक अप्सरा का उनसे विवाह हुआ, तब मेरा जन्म हुआ। मेरी माता इस निर्जन वन में मुझे छोड़कर चली गई। फिर एक महात्मा गंधर्व ने मुझे लिया और स्नेहपूर्वक लालन पालन किया। एक बार देव शत्रु अली ने मेरे पालक पिता से मुझे मांगा, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तब उस राक्षस ने सोते हुए मेरे पिता को मार डाला। इस दुर्घटना से मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने आत्महत्या की तैयारी की। उस समय भगवान शंकर की धर्मपत्नी सती देवी ने मुझे रोका और कहा, सुंदरी, तू शोक मत कर। महाभाग स्वरोचिष तेरे पति होंगे, उनका पुत्र मनु होगा। सब तरह की निधियां आदरपूर्वक तेरी आज्ञा का पालन करेंगी पुत्री, और तुझे इच्छा अनुसार वरदान देंगी। जिस विद्या के प्रभाव से तुझे ये निधियां प्राप्त होंगी, उसे तू मुझसे ग्रहण कर। इस महापद्य पूजित विद्या का नाम पद्मनी है। इस तरह सती देवी ने मुझे यह विद्या दी और आशीर्वाद दिया। निश्चय ही आप स्वरोचिष हैं। आज मैं अपने प्राणदाता को यह विद्या अर्पण करना चाहती हूं। कृपया प्रसन्न होकर मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। कलावती की ये प्रार्थना सुनकर स्वरोचिष ने एवमस्तु कहा और उस कन्या से भी विवाह किया। कुछ समय बीतने के बाद स्वरोचिष के 3 पुत्र हुए। इंदिवर की पुत्री मनोरमा ने विजय को जन्म दिया। विभावरी के गर्भ से मेरुनंद पैदा हुआ और कलावती के गर्भ से प्रभाव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। संपूर्ण भोगों को प्राप्त कराने वाली जो पद्मनी विद्या थी, उसके प्रभाव से स्वरोचिष ने अपने तीनों पुत्रों के लिए 3 नगर बनवाए। पूर्व दिशा में कामरूप नामक पर्वत के ऊपर विजय नाम का नगर बसाया और उसे अपने पुत्र विजय को दे दिया। उत्तर दिशा में मेरुनंद के लिए नंदवती नाम की नगरी बसाई, जिसकी 4 दीवारी बहुत ऊंची थी। कलावती के पुत्र प्रभाव के लिए दक्षिण देश में उन्होंने ताल नामक नगर बसाया। इस तरह 3 नगरों में 3 पुत्रों को रखकर पुरुष श्रेष्ठ स्वरोचिष अपनी पत्नियों के साथ आनंदपूर्वक रहने लगे। एक दिन वे हाथ में धनुष लेकर घूम रहे थे। उस समय उन्होंने बहुत दूर पर एक सूअर देखा। उसे देखकर उन्होंने धनुष खींचा। इतने में ही एक हिरणी उनके पास आ गई और बोलने लगी, हे वीरवर, आप कृपा करके मुझे मार दीजिए। इस सूअर को मारने से क्या लाभ होगा? आपका चलाया हुआ बाण मेरे सारे दुखों का अंत करेगा। स्वरोचिष ने पूछा, मुझे तेरे शरीर में न तो कोई रोग दिखाई दे रहा है, न कोई परेशानी, फिर तू क्यों अपने प्राणों का त्याग देना चाहती है? मृगी ने कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, जिस पुरुष में मेरा मन लग गया है, उसका मन दूसरी स्त्रियों में है, इसलिए अब उसके बिना मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसी दशा में आप ही मुझे मार दें। स्वरोचिष ने कहा, भीरू, ये कौन सा पुरुष है जो तुझे नहीं चाहता? अथवा किसके प्रति तेरा अनुराग हो गया है, जिसे ना पाने के कारण तू प्राण देना चाहती है? मृगी ने कहा, आर्य, आपका कल्याण हो। मैं आप ही को प्राप्त करना चाहती हूं। आपने ही मेरा मन चुरा लिया है, इसलिए मैं स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण करना चाहती हूं। आप मुझे बाणों से मार दीजिए। मृगी ने आगे कहा, यदि आपका चित्त भी मेरे पर अनुरुक्त है तो मेरा आलिंगन कीजिए। यदि आपका हृदय शुद्ध होगा तो मैं आपकी इच्छा अनुसार कार्य करूंगी और इतने पर ही समझूंगी कि आपने मेरा बड़ा आदर किया। इतनी कहानी सुनाकर मार्कंडेय जी ने कहा, तब स्वरोचिष ने उस हिरणी का आलिंगन किया। वो तत्काल दिव्य रूप धारिणी देवी के रूप में प्रकट हो गई। तब स्वरोचिष ने पूछा, आप कौन हैं? तब उस देवी ने कहा, हे महामते, मैं इस वन की देवी हूं। देवताओं की प्रार्थना करने पर मैं आपकी सेवा में आई हूं। वन देवी के साथ विवाह करके स्वरोचिष उस वन पर राज्य करने लगे। कुछ समय बाद उनके एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। उसके जन्म लेते ही देवताओं के यहां से बाजे बजने लगे, गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं। नाग और तपस्वी ऋषि जल के छींटों से उस बालक का अभिषेक करने लगे। देवताओं ने उसके ऊपर चारों ओर से फूलों की वर्षा की। स्वरोचिष के पुत्र होने के कारण उसका नाम स्वारोचिष प्रसिद्ध हुआ।
काफी समय बीत जाने के बाद भगवान प्रजापति ने स्वारोचिष के पुत्र द्युतिमान को मनु के पद पर प्रतिष्ठित किया। अब उसके मनवंतर का वर्णन सुनिए। स्वारोचिष मनवंतर में परावत और तुषित नाम के देवता और विपक्षित नामक इंद्र होते हैं। उज्र, स्तंभ, प्राण, दत्तोली, ऋषभ, निक्षर और अर्ववीर ये ही उस समय के सप्त ऋषि थे। महात्मा स्वारोचिष के चैत्र और किम पुरुष आदि 7 पुत्र हुए, जो महान पराक्रमी और पृथ्वी के पालक थे। जब तक स्वारोचिष मनवंतर था, तब तक उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए राजाओं ने सारी पृथ्वी पर राज्य किया। उनका मनवंतर द्वितीय मनवंतर कहलाता है। स्वरोचिष और स्वारोचिष के जन्म और चरित्र का श्रवण करके श्रद्धालु मनुष्य सारे पापों से मुक्त होते हैं।